नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2024 और 25 का, जो कि भरना शुरू हो चुका है। आप इसमें लेकिन सवाल लोगों के रहते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, मेल फीमेल में, और किस भाषा में ये परीक्षा होती है। तो इन दो बातों पर हम यहाँ पर छोटे से वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको बहुत लंबा वीडियो देखना ना पड़े। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये फॉर्म 4 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर आरयूसी जनरेट करना है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के लिए भरें, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और यहाँ पर उसके बाद पैरामेडिकल, इस तरीके से आप जो फॉर्म चाहें वो भर सकते हैं। ये फॉर्म शुरू हो चुका है, इस पर हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे पर ये वीडियो बनाया गया। देखिए, ये कुल टोटल सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो वो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करते हैं, मेल इसमें फॉर्म को नहीं भरते। आप देख सकते हैं सभी एम्स के यहाँ पर जिक्र है, और किस एम्स में कितनी सीट्स हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र है। तो यानी कौन फॉर्म भर सकता है? केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म को इस फिलअप कर सकते हैं। तो केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही भरें, और कोई इस फॉर्म को नहीं भरेगा। अब यहाँ पर आ जाइए कि कौन सी भाषा में ये परीक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्कीम और डिटेल्स रिक्वायर्ड्स दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। यानी ये जो परीक्षा होती है एम्स बीएससी नर्सिंग की, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। क्लियर, आप समझ गए होंगे। यानी अब ये भाषा जो होती है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है आप परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें आप चाहें। नीचे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, इन एग्जाम सेंटर्स पर आप परीक्षा को दे सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स जो सभी एम्स के लिए होती है, उसमें ड्यूरेशन जो आपका होता है वो 2 घंटे का होता है। यानी 2 घंटे आप पेपर को देंगे। देखिए, यहाँ पर 2 घंटे लिखा हुआ है, और ये मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, और 30 बायोलॉजी के, यानी टोटल 90, और 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने देख लिया कि इसी तरीके से अगर पैरामेडिकल में है तो भी उसी तरीके से, अगर आप पीसीबी से हैं तो 30-30, और वैसे मैथ्स में है तो मैथ्स के थ्रू पैरामेडिकल भरते हैं तो वो, यानी बीएससी नर्सिंग में आप यहाँ पर जो है पीसीबी ग्रुप का ही भरता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट्स ये दिख रहे हैं, और जनरल नॉलेज 10 सवाल मिलेंगे आपको। तो क्लियर है, यहाँ पर आपने चीज़ों को देख लिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं। तो यानी जो कन्फ्यूजन आपका होगा, वो कन्फ्यूजन यहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा कि जो है यहाँ पर आपके जो है किस भाषा में होना है, और कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से, आप देख लीजिए इसे। साथ में आप एक चीज़ और देख लीजिए कि करेक्ट आंसर्स के लिए रिस्पॉन्स नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी जो संशय आपका बना होगा उसे भी हम आपको दूर कर देते हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर्स के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो 1/3 आपका कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन है। तो 2-3 बातें हो गई। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपने देख ली। एक तो फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, केवल फीमेल कैंडिडेट ही केवल फॉर्म भरेगा। हिंदी और इंग्लिश जो है भाषा में परीक्षा दोनों में होती है, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। यानी निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। कितनी होती है? 1/3 होती है, और 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें हर एक के आपको क्या मिलेंगे? 30-30 सवाल मिलेंगे। यानी आपको कितने सवाल? 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस में फिजिक्स के 30 सवाल, बायो के 30 सवाल, और केमिस्ट्री के 30 सवाल, और जनरल स्टडीज़ के
चौथा सेक्शन रहेगा जीएस के, उसमें 10 सवाल, 100 सवाल भी आपके टोटल आएंगे, 100 नंबर के होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।